ईस्टर्न लद्दाख में चीन और भारत के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लगातार तनाव बना हुआ है और चीन की तरफ से भड़काऊ बयान भी आए। लेकिन अब भारत में चीन के राजदूत ने आज कहा है कि बॉर्डर पर हालात नियंत्रण में हैं। दोनों देश एक दूसरे को थ्रेट नहीं है, एक दूसरे के लिए दोनों देश कोरोना से मिलकर लड़ रहे हैं और इसके बीच में मतभेद नहीं आने चाहिए। वहीं सीमा पर स्थिति स्थिर और नियंत्रण में है। सीमा समस्या से जुड़े मैकेनिज्म और कूटनीतिक स्तर पर संपर्क है। हम बातचीत और विमर्श से मुद्दे सुलझाने में सक्षम हैं। दोनों नेताओं के बीच इनफॉर्मल समिट के जरिए जो संबंधित सहमति बनी है, हम उसका पालन कर रहे हैं। सीमा समस्याओं को लेकर चीन का पक्ष साफ है। तो आपको बता दें तो ये केंद्र बिंदु हैं बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक सवाल के जवाब में कहे थे। और हमारे साथ हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा, एडिटर फॉरेन अफेयर्स मौजूद हैं। कादम्बिनी, इन बयान को जो आज एम्बेसडर ने दिए हैं, किस तरह से क्या संकेत दे रहा है? देखिए निधि, ये सभी बयान जो हैं वो पिछले बयानों के संदर्भ में देखने होंगे और किस तरह से दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो आमने सामने बड़ी संख्या में खड़ी हैं वहाँ पर LAC, इसके संदर्भ में देखना होगा। जब ये जो वहाँ पर LAC पे जो सिचुएशन है वो काफ़ी वक्त से चल रहा है, उसको लेकर जो बयान आए थे आपने देखा होगा। चीन के विदेश मंत्रालय के जो बयान थे किस तरह से तीखे बयान थे और कहा गया था कि और भी कार्रवाई की जा सकती है अगर भारत पीछे नहीं हटता है। यहाँ तक कि मंगलवार को यानी कल जो शी जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था कि बैटल प्रिपेयर्डनेस जो है वो होनी चाहिए और बुरी से बुरी स्थिति को हैंडल करने में वहाँ की सेना सक्षम होनी चाहिए, ये कहा गया था। और उसको हालांकि भारत से जोड़ के नहीं देखा जा रहा था, लेकिन उस भाषण पर सबकी नजर थी। जो ग्लोबल टाइम्स है वहाँ का जो कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माना जाता है, उसने कहा था कि ये भारत की साजिश है। अब आप इस तरफ आए, अगर आज जो हुआ है वो अगर आप देखें तो दो बड़े बयान यहाँ पर सामने आए हैं। एक तो भारत में जो राजदूत हैं जिनके बयान आपने अभी सुनाए कि भारत और चीन जो है वो एक दूसरे को थ्रेट की तरह नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, तो ये एक बात उन्होंने कही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो डिफरेंसेस हैं उनको दोनों देशों के बीच दरार की तरह नहीं बनना चाहिए, बल्कि अब दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। एलिफेंट और ड्रैगन जो है वो साथ चल सकते हैं, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। म्यूचुअल ट्रस्ट की बात की है जी। दूसरी तरफ चीन में जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने ब्रीफिंग में ये कहा कि नियंत्रण जो LAC है वहां पर सब कुछ नियंत्रण में है, स्थिति शांत है और हम बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं। मैकेनिज्म जो बॉर्डर मैकेनिज्म है वो फोर्स में आ गया है, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस जो है, एक फर्क जो है निधि, बड़ा साफ नजर आ रहा है। थोड़ी नरमी जो चीन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें जरूर नजर आ रही है निधि। तो चीन की तरफ से कादम्बिनी, ये जो एक तरह से एक नरमी नजर आ रही है वो बल्कि दो तरफा नजर आ रही है। हमने देखा था कि नेपाल भी बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहा था जब चीन आक्रामक था और ये तनाव लगातार बना हुआ है। अब क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि चीन की तरफ से भी एक तरह से नरमी के बयान आए हैं और नेपाल की तरफ से जो मैप में, जैसे हम कार्टोग्राफिक अग्रेशन कह रहे थे, मैप में भारत के जिन हिस्सों को जोड़ा गया था उस मैप को भी अभी होल्ड पे कर दिया गया है? बिल्कुल, लेकिन वहां पर जो होल्ड पर किया गया है मैप को, नगमा, वो ये अंदर से जो सूत्र जो हैं वो ये बता रहे हैं कि इसको लेकर मधेसी पार्टियों में कुछ मतभेद है, वो अपनी जो बातें हैं वो आगे रखना चाहते हैं, उसको साथ में जोड़ना चाहते हैं। इसको लेकर वहां पर कुछ डिफरेंसेस हुए हैं जिसके कारण आज जो पेश किया जाना था ये पेश नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप नेपाल की बात करें और वहां पर अगर आप पॉलिटिशियन से बात करें तो उनको इस बात को लेकर सख्त आपत्ति है, जो उन्होंने जताई भी थी अलग अलग तरह से, कि जब वो इस तरह का कोई एक्शन लेते हैं तो उसको चीन के साथ जाना या चीन के दबाव को लेकर क्यों देखा जाता है। तो फिलहाल चीन जो है वो अपनी तरफ से अलग तरह से एक बयान दे रहा है, क्योंकि चीन के भी अलग अलग यहाँ पर इश्यूज हैं। क्योंकि अगर वो अपनी सेना को संबोधित करते हैं चीन में तो वो उसको जरूर बोलेंगे, जैसा 2019 में भी बोला था कि तैयार होना चाहिए। वहां पर अपनी तरह के दबाव हैं, लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर, व्यापार को लेकर। वहां पर खुद शी जिनपिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना के मामले में उन्होंने जो फैसले लिए उसको लेकर। कादम्बिनी, एक और सवाल कि पहली बार एम्बेसडर जो है चाइना के इतनी देर तक टीवी पे ऐसे बोलते हुए नजर आए, ये अपने आप में क्या संकेत दे रहा है?
देखिए निधि, असल में ये एक प्रोग्राम है, यंग लीडर्स कॉन्फेडरेशन का एक प्रोग्राम है जहां पर वो अतिथि हैं, स्पीकर हैं और यहां पर वो बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये मौका जो लिया है वो मौका बिल्कुल साफ तौर पर चीन की तरफ से एक संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है और यहां पर अलग अलग बातें की हैं। अब इसका क्या असर होता है शायद वो आने वाले दिनों में हमको साफ नजर आएगा। बिल्कुल, ये संदेश जरूर बहुत महत्वपूर्ण है कि ये प्लेटफॉर्म उन्होंने इस्तेमाल किया है इतनी बातें कहने की कोरोना पर भी, और भारत और चीन के बीच जो तनाव था उसमें अब नरमी आ रही है संकेत देने के लिए। पर एक छोटा सा जो अभी भी खबर आई है कादम्बनी, इस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब फिर कह रहे हैं कि वो मध्यस्थता करने को तैयार हैं भारत चीन के बीच में, जबकि खुद उनकी चीन के साथ लगातार समस्या बनी हुई है। बिल्कुल, और ये भी कह रहे हैं वो नगमा कि दोनों देशों को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया। इस पर अभी और जानकारी आनी बाकी है, लेकिन पिछली बार जो कई बार उन्होंने पाकिस्तान के साथ मीडिएशन को लेकर जो बात कही थी तो वो उसको पहले ही देश ठुकरा चुके हैं, क्योंकि अपने आप में जो दो देशों का रिश्ता होता है वो बायलैटरल होता है, उसमें किसी तीसरे देश की, कम से कम भारत जो है, मीडिएशन कभी स्वीकार नहीं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी इस जानकारी के लिए।